जय श्री राम सभी को। तो मैं हूं प्रमोद सापुरवाला। आज हम बात करेंगे महाभारत के एक ऐसे पात्र जिसका वर्णन हमें बहुत कम देखने को मिलता है और जो महाभारत के सबसे प्रमुख पात्रों में से एक है, जिसके बिना महाभारत पूरी अधूरी लगती है। आज हम उसी संजय के बारे में बात करेंगे। उस अंधे धृतराष्ट्र को महल के अंदर बैठे बैठे ही कुरुक्षेत्र में होने वाले युद्ध का पूरा वर्णन सुनाया था। इस युद्ध के अंदर हम सब ने यह जाना कि अर्जुन कितने वीर थे, महादानी कर्ण कितने बड़े दानी थे और जो भीष्म पितामह थे उन्होंने कितनी कठोर प्रतिज्ञाएं की थी। इसी के साथ हमने यह भी जाना कि भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन युद्ध से भाग रहे थे, उन्हें डर लग रहा था, तो गीता का उपदेश सुनाया था, जिसके बाद उन्होंने युद्ध किया था। लेकिन इस महाभारत के अंदर एक ऐसा पात्र था जिसके पास न कोई गदा थी, ना कोई धनुष था, ना कोई दिव्य अस्त्र था और ना ही उसने कोई युद्ध लड़ा। फिर भी पूरी महाभारत उसके बिना अधूरी सी लगती है। वह थे संजय, जिनको ऋषि व्यास ने दिव्य दृष्टि का वरदान दिया था। आज हम उसी संजय की रहस्यमय कथा को जानेंगे और समझेंगे कि संजय, जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, जो संजय थे वो धृतराष्ट्र के एक सारथी थे और उनके सबसे विश्वसनीय मंत्री थे। लेकिन खास बात यह है कि उन्होंने कभी सत्य के साथ समझौता नहीं किया। महाभारत के अनुसार संजय गहरे चिंतनशील, शांत और विनम्र व्यक्ति थे। सोचिए, एक ऐसा व्यक्ति जो ना योद्धा था, ना कोई राजकुमार और ना कहीं का राजा, फिर भी पूरी महाभारत का साक्षी बन गया। उसने कोई ऐसे पुण्य अपने पूर्व जन्म में किए होंगे जिसके कारण महाभारत जैसा युद्ध देखने को मिला। अब हम बात करेंगे संजय के दिव्य दृष्टि के रहस्य के बारे में। आप सब ये तो जानते ही होंगे कि धृतराष्ट्र थे वो अंधे थे, वो अपनी आंखों से कुछ नहीं देख सकते थे। जब ऋषि व्यास उन्हें समझाने आए कि इस युद्ध से बहुत विनाश होगा, तब वह नहीं माने, तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी आंखों से यह विनाश देखोगे। तब उन्होंने कहा कि मैं अपनी आंखों से यह सब कुछ नहीं देखना चाहता, आप यह दिव्य दृष्टि मेरे साथी, मेरे प्रिय मंत्री संजय को दो, वो मुझे सब वृतांत सुना देगा। धृतराष्ट्र की बात सुनकर ऋषि व्यास जी ने यह वरदान संजय को दिया। संजय दूर बैठे अब कुरुक्षेत्र का पूरा हाल देख सकता था, कैसे युद्ध हो रहा है, कौन युद्ध की तैयारी कर रहा है, कौन क्या कह रहा है। वो सब देखकर इतना खुश हुआ और धृतराष्ट्र को सब ज्यों का त्यों बता रहा था। संजय केवल दृश्य ही नहीं देख पा रहे थे, बल्कि वह योद्धाओं के मन में आ रहे विचार, उनकी भावनाएं सब कुछ देख पा रहे थे और उनका वर्णन धृतराष्ट्र के आगे कर रहे थे। जैसे आज हम कोई लाइव ब्रॉडकास्ट, लाइव शो देखते हैं, वैसा कुछ। तो एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आज साइंस ने इतनी उन्नति कर ली है कि जिसके कारण कुछ लोग ऐसे हैं जो व्यक्ति के मन को पढ़कर उसके अंदर चल रहे विचारों को बता सकते हैं। वो केवल एक शब्द बताते हैं कि महाभारत के अंदर संजय ने बिना कुछ कहे सबके मन की बात जान ली। तो यह सनातन धर्म की शक्ति है। युद्ध की शुरुआत से अंत तक संजय ने केवल सच का साथ दिया। उसने वैसा ही कहा जैसा जो कुरुक्षेत्र के युद्ध में हो रहा है। उसने कभी भी धृतराष्ट्र के सामने तोड़ मरोड़ कर कुछ भी प्रस्तुत नहीं किया। जब कौरव हार रहे थे तब भी संजय ने यही कहा कि कौरव हार रहे हैं। तब भी जो संजय बिना डरे धृतराष्ट्र के सामने ज्यों का त्यों हाल बता रहा था। धृतराष्ट्र ने कई बार चाहा कि संजय उन्हें ऐसा कुछ झूठ बोलकर सुकून देने वाली बात कहे, लेकिन संजय ने वही कहा जो सच में हो रहा है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। इससे हमें यह सीख मिलती है कि सत्य कभी कभी कड़वा हो सकता है, लेकिन सत्य ही धर्म है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब अर्जुन ने शस्त्र डाल दिए और जब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश सुना रहे थे, तो उस समय उस गीता के उपदेश का साक्षी केवल भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन और हनुमान जी नहीं थे, बल्कि कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान से दूर बैठे महल में संजय भी ये सब देख रहे थे और सुन रहे थे। यही कारण है कि भगवत गीता का पहला स्त्रोता संजय कहलाया। संजय नहीं होते तो धृतराष्ट्र और हम आज ये नहीं जान पाते कि गीता का उपदेश क्या है, गीता का रहस्य क्या है, गीता में क्या जानकारी दी गई है। गीता में जो इतने मानव कल्याण की जानकारी दी गई है वो आज हमें प्राप्त नहीं हो पाती। जब संजय ने युद्ध में भयानक दृश्य देखे और उन्हें धृतराष्ट्र के सामने प्रस्तुत किया, तो धृतराष्ट्र ने कई बार यह कहा कि संजय मुझे ऐसे दृश्य मत सुनाओ, परंतु संजय ने झूठ नहीं बोला। उसने वही कहा जो सच में युद्ध के मैदान में हो रहा था। इस प्रकार संजय केवल सूचक ही नहीं बल्कि धर्म और सत्य की आवाज भी थे। जब भी कोई व्यक्ति जय श्री कृष्ण, जय श्री अर्जुन ऐसे कोई नारे लगाता है, पीछे संजय का एक महत्वपूर्ण योगदान है।
जिसके कारण ये कथाएं अमर हो गई। संजय हमें सिखाते हैं कि शक्ति से बड़ा धर्म है, योद्धा होने से बड़ा है धर्म प्रिय होना। और किसी भी युग में सबसे बड़ा व्यक्ति वही है जो सत्य को सत्य कह सके। आप चाहे त्रेता युग में देख लें, द्वापर में देख लें, कलयुग में भी आप अभी देख पा रहे हैं, सत्य जिसने कहा वही व्यक्ति महान है। संजय भले ही महाभारत के अनसुने पात्र थे, परंतु अगर संजय नहीं होते तो हम महाभारत के वास्तविक ज्ञान और संदेश को कभी नहीं जान पाते। वह केवल दिव्य दृष्टि वाले व्यक्ति नहीं थे, बल्कि सत्य के साक्षी थे। अगर आपको भी लगता है कि संजय का योगदान महाभारत में अनमोल है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।